ध्यान। राधा स्वामी। ध्यान आत्मिक चेतना की ऊष्मा है। तो हमारी आत्मिक ऊष्मा जो कि विचारों के साथ साथ जगत में भटक व व्यर्थ हो रही है, उसे जगत की दिशा से भीतर की ओर, पहले अंतःकरण फिर अंतर की दिशा में समेटना होता है। अभ्यास के समय जब हमारी आंखें व कान बंद होते हैं, तब हम अंतर्नाद या भीतर का शब्द ही सुन रहे होते हैं। इस प्रकार हमारा ध्यान स्वतः ही जगत से खींचकर हमारे अंदर आ जाता है और शब्द को सुनने में लग जाता है। इस प्रक्रिया में विचारों का जोर भी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो मन भी शांत होने लगता है। यही शांति का अनुभव है, जबकि मन शांति को अनुभव करता है और विचारों का प्रवाह रुक जाता है। और यही वह अवसर है जबकि हम अपनी इच्छा को मन के स्थान पर स्वयं की दिशा में मोड़ सकते हैं। तो जब मन शांत हो जाए, तब जीव को चाहिए कि अपनी इच्छा को सतपुरुष राधा स्वामी दयाल के चरणों की दिशा में मोड़ने का प्रयास व प्रयत्न करे। नाम का सुमिरन इस अवस्था व स्थिति को या इस अवस्था और स्थिति में जीव को विशेष रूप से बल प्रदान करता है और इच्छा को स्वयं की ओर प्रेरित करता है। और निरंतर अभ्यास इच्छा को दृढ़ से दृढ़तर बनाता जाता है। जीव की इसी शुभ में रत स्थिति को सुरत कहा गया है। एक बार जब जीव को अंतर्नाद या शब्द का रस मिलने लगता है, तब इच्छा सहज रूप से मन की ओर प्रेरित नहीं हो पाती और इच्छा के पीछे पीछे हमारा विश्वास, हमारी आशाएं, हमारी प्रवृत्तियां और हमारी प्रकृति भी शब्द रूपी स्वयं में लीन होती जाती है। तब सोचो कि जीव के प्रारब्ध का क्या हुआ। वह तो इस प्रक्रिया के साथ साथ ही कटता चला जाता है और यही वह कार्य है जिसे करने सद्गुरु जगत में आते हैं। वे एक सच्चे सत्संगी के प्रारब्ध को काट देने की सामर्थ्य रखते हैं और प्रेमी जन के कर्मों का बोझ स्वयं उठा लेते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया। तो जब प्रकृति भी शब्द में लीन हो जाती है, तब मन को ऊर्जा कहाँ से मिले। तब मन भी इस अभाव से विचलित होकर अंतर मन के पीछे स्वयं की दिशा में चल पड़ता है। इसे ही मन का फिरना कहा गया है। तो अब मन की ओर नहीं, पर स्वयं की ओर देख रहा होता है और स्वयं पर ही आधारित होकर स्वयं द्वारा ही प्रेरित व संचालित होने लगता है। इस स्थिति में मन जो कि विचार और वर्ताव व व्यवहार में जो कि गुण प्रकट होते हैं, वे भी आत्मिक ही होते हैं। अतः हमें बुराइयों व विकारों को छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि वे स्वयं की प्रेरणा से स्वतः ही छूटते चले जाते हैं और इस प्रकार विकारों से रहित निर्मल मन स्वार्थ अर्थात स्वयं के अर्थों में चल पड़ता है।
तो जीव द्वारा जगत के सब भौतिक कार्य भी स्वतः यानी स्वयं के द्वारा प्रेरित होने लगते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, तो जब क्रिया शुद्ध होगी तो परिणाम भी शुद्ध ही होगा। यही सत्य की वह खुशबू है जिसे एक सच्चा सत्संगी अपने व्यवहार व बर्ताव द्वारा समाज और जगत में फैलाता है। तो हर सत्संगी को अवश्य है कि वह स्वयं को परखता रहे कि वह स्वार्थ के सच्चे अर्थों में चल रहा है या नहीं। सो उचित है एक सत्संगी का सच्चा स्वार्थी बनना। यही स्वार्थ के संग परमार्थ की रीत भी है। सतगुरु स्वामी सदा सहाय। सप्रेम राधा स्वामी।